आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों के उपनाम के बारे में। जैसे कि छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं। ऑप्शन है खरौद, भोरमदेव, चंद्रपुर या फिर रतनपुर। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं खरौद को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी चैतुरगढ़ या ऑप्शन डी लाफागढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैतुरगढ़, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहते हैं। चैतुरगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये कोरबा जिले में स्थित है। अगला सवाल है, बस्तर का कश्मीर किसे कहते हैं। पहले हम देखें छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं, चैतुरगढ़ को, और बस्तर का कश्मीर किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए केशकाल घाटी, ऑप्शन बी विंता घाटी, ऑप्शन सी कैमूर पर्वत या ऑप्शन डी रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो रामगढ़ की पहाड़ी तो सरगुजा में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विंता घाटी। ये बस्तर में स्थित है। ठीक है, ये दंडकारण्य के, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, दंडकारण्य स्थल भी कहा जाता है, दंडकारण्य। अगला है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए अंबागढ़, ऑप्शन बी लाफागढ़, ऑप्शन सी रायगढ़ या ऑप्शन डी सरगुजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाफागढ़। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है लाफागढ़ को। लाफागढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों, तो लाफागढ़ भी कोरबा में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी कांकेर या फिर ऑप्शन डी कोंडागांव। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा साल वनों का द्वीप कहते हैं बस्तर को। इसमें प्रमुखतः बहुत अधिक मात्रा में साल वृक्ष पाए जाते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं। ऑप्शन ए आरंग, ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन सी भोरमदेव या ऑप्शन डी सन्ना। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं भोरमदेव को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भोरमदेव कहाँ स्थित है, तो ये कवर्धा जिला में स्थित है। कवर्धा या उसी को कबीर धाम भी कहा जाता है। ठीक है, इस जिले में उपस्थित है। और यहाँ के मंदिर का निर्माण कब हुआ था, ये 11वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। 11वीं शताब्दी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी चंद्रपुर, ऑप्शन सी भोरमदेव या ऑप्शन डी बस्तर। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं राजिम को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजिम में त्रिवेणी संगम है, कौन कौन सी नदियों का, तो ये हो जाएगा महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम है। कौन कौन सा, महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, इन तीनों नदियों का क्या है, संगम है। चंद्रपुर में देखिए कौन कौन सी नदियों का संगम है, तो इसमें भी त्रिवेणी संगम है। चंद्रपुर में स्थित है महानदी, एक हो जाएगा महानदी, मांड नदी और तीसरा है लात नदी। इन तीनों का संगम चंद्रपुर में स्थित है। अगला है, बस्तर का प्रयाग किसे कहते हैं। पहले हम देखें छत्तीसगढ़ का प्रयाग, अब देखते हैं बस्तर का प्रयाग। तो बस्तर का प्रयाग किसे कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चौड़ी घाट। चौड़ी घाट को बस्तर का प्रयाग कहा जाता है। अब छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं तपकरा को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तपकरा कहाँ स्थित है, तो ये जसपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये तपकरा जसपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहते हैं। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या फिर दुर्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भिलाई। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहते हैं कोरबा को। कोरबा क्यों कहा जाता है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन होता है और साथ ही साथ यहाँ कोयला उत्पादन भी, ठीक है, साथ ही साथ कोयला ये भी ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, तो ये कोयला उत्पादन भी होता है, तो इसलिए इसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो आपको सिंपल लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन यही सिंपल जब एग्जाम में पूछे जाते हैं और नहीं पता रहता है तो कठिन बन जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी किसे कहते हैं। अब देखिए न्याय राजधानी कहने का मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ के कहाँ पर, कौन से जिले में हाई कोर्ट स्थित है। ठीक है, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। तो इसीलिए बिलासपुर को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक राजधानी है रायगढ़। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ रायगढ़ में क्या होता है, प्रमुख रूप से चक्रधर समारोह होता है। चक्रधर समारोह, राजा चक्रधर जो है वो संगीत के क्षेत्र में बहुत रुचि लिया करते थे। ठीक है, और संगीत का उनको प्रेरक भी कहा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं। लुड़ेग, तमनार, गढ़घोड़ा या धर्मजयगढ़। तो टमाटर की राजधानी कहते हैं लुड़ेग में। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में
टमाटर उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है? सर्वाधिक मात्रा में टमाटर यहाँ पे उत्पन्न होता है। लुड़ेक जो है लैलूंगा तहसील में आता है दोस्तों, जो कि रायगढ़ जिला के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है? रायगढ़, पामगढ़, खैरागढ़ या मैनपाट? तो शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है रायगढ़ को। ठीक है, शैलाश्रय। ठीक है, रायगढ़ में क्या है? विभिन्न प्रकार की गुफाएं हैं, जैसे कि सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़ी की गुफा, और सिंघनपुर की गुफा में क्या स्थित है? शैलचित्र। सिंघनपुर गुफा में क्या स्थित है? शैलचित्र स्थित है। ठीक है, प्राचीन प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्र स्थित है, इसीलिए इनको शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सूरजपुर, ऑप्शन बी सामरीपाट, ऑप्शन सी जारंगपाट या ऑप्शन डी मैनपाट? तो छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा तिब्बत कहते हैं ऑप्शन डी मैनपाट को। मैनपाट कहाँ स्थित है? तो ये सरगुजा जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए अबुझमाड़ की पहाड़ी, ऑप्शन बी केशकाल की पहाड़ी, ऑप्शन सी गारो खासी की पहाड़ी या ऑप्शन डी रामगढ़ की पहाड़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रामगढ़ की पहाड़ी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहते हैं? ठीक है, कैलाश गुफा, सिंघनपुर की गुफा, चितवा डोंगरी या कबड़ा पहाड़? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है सिंघनपुर की गुफा को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? देखिए, एक प्रश्न पूछता है मंदिरों की नगरी, एक पूछता है तालाबों की नगरी, और एक पूछता है मंदिरों एवं तालाबों की नगरी। ठीक है, तो जब आपको मंदिरों की नगरी पूछे तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरंग। लेकिन रतनपुर क्या है? ठीक है, अगर आपसे पूछे कि तालाबों की नगरी पूछे तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा रतनपुर। अगर साथ में पूछे कि तालाबों एवं मंदिरों की नगरी कौन सा है, तो भी इसका आंसर हो जाएगा रतनपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, कैलाश गुफा में, सिंघनपुर की गुफा में, चितवा डोंगरी में या सीता बेंगरा गुफा में? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है दोस्तों, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सीता बेंगरा गुफा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।